हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सोलो डेट पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मुझे स्ट्रेस फील हो रहा था इस जगह पे अकेले रह के, और मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं बार बार पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि मुझको याद आ रही है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो रहा है ये रूम। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं बिना कोचिंग के घर वापस चली जाऊँ दोबारा, क्योंकि यहाँ पे मैं रह नहीं पा रही हूँ इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो सोलो डेट पे चलते हैं, क्योंकि वैसे मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ सेफ़ जगह पे जाऊंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि न्यू सिटी है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सेफ़ जगह पे जाती हूँ, और सेफ़ जगह होती है मॉल या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो ज़ूडियो चलते हैं, वहाँ पे सेफ़ भी रहेगा। मैंने गूगल मैप से देखा कि कितने दूर है ज़ूडियो, तो वो बता रहा है कि मुश्किल से 2 किलोमीटर। तो मैंने कहा चलो पास भी है, थोड़ा सा मेरी डेट भी हो जाएगी और थोड़ा सा मुझे इस रूम के अलावा मैं बाहर भी निकल पाऊँगी। तो ये मेरा कुछ प्लान है, और ये थोड़ा सा अलग ब्लॉग है क्योंकि इसमें ना ही स्टडी है ना ही कुछ है। तो चलते हैं अपनी सोलो डेट पे, आपको बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। मे बी बहुत लोग सोलो डेट नहीं गए, मेरी भी ये फर्स्ट सोलो डेट है मतलब। तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, और मुझे मतलब एक्सपीरियंस भी करना था कि हाँ सोलो डेट कैसे जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जो घर से कभी बाहर नहीं निकलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है कि मैं घर पे रहूँ, आराम से चिल करके रहूँ। बट फिर मैंने सोचा कि ये मौका मिला है तो चलो इसको भी एक्सपीरियंस कर दे, क्या पता यही मेरा रियल पर्सनैलिटी हो, क्या पता मुझे बाहर घूमना पसंद हो, एक्सप्लोर करना पसंद हो। अभी क्योंकि सिर्फ अगर आप एक साइड देख लेते हो तो दूसरी साइड आपको पता ही नहीं चलती है कि हाँ कि उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। तो बस मैंने बहुत सारी बकवास कर ली। आपको मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ, बहुत बेसिक सा है। मैंने बेसिक सा रखा है, बस थोड़ा सा कैश लेना है, थोड़ा सा बेसिक सामान रखना है। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा मैं याला पर्स कैरी करूँ कि याला कुछ ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा। और याला मुझे कंफर्टेबल बहुत लगता है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। विच वन इज़ बेटर, दिस वन, दिस वन? आई थिंक दिस वन। मेरे हिसाब से यालिया ड्रेस के साथ ये अच्छा लग रहा है, तो इसी को लेती हूँ। अपना बेसिक चीज़ रख लेती हूँ, रुपए रख लेती हूँ थोड़ा बहुत। क्लचर मैंने याला भी परचेज़ किया है, प्यारा लग रहा है। और एक लिप बाम, टॉफ़ीज़ और चिल्लर। दीज आर फ्यू आइटम जो मैंने रख लिया है, और इसके अलावा मुझे रखना है कुछ नहीं। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, कि आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं, बाय बाय। बाहर जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि जो एक दिन का रिचार्ज नहीं होता वो कर लूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि ज़ूडियो चलते हैं, वहाँ पे और भी सारे आउटलेट थे, पर सबसे पहले मैंने ज़ूडियो में सोचा। ज़ूडियो का कलेक्शन यहाँ पे ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, और मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरे रुपए अब बच जाएंगे, पर अचानक से मेरी नज़र एक ड्रेस पे गई। मुझको ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, और ये मेरे ऊपर भी अच्छी लग रही है। एक मैंने ये भी ट्राई ऑन किया है, बट मुझे ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये वाली भी ठीक ही लग रही है। वैसे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ नहीं लूँगी, बट यहाँ पे आके ये वाली ड्रेस मुझे मतलब सच में अच्छी लग रही थी, और मेरे ऊपर भी अच्छी लग रही थी जिस हिसाब से मेरा बॉडी टाइप है। फिर मैंने वहाँ से वाली ड्रेस परचेज़ किया। उसके बाद उसी के बगल में विशाल था, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं।
तो वहाँ पे सारे विंटर के कपड़े आ गए थे, समर के सारे हटा दिए गए थे। और जो विंटर के भी कपड़े थे उनका कॉस्ट मैंने देखा तो ज़्यादा था, तो मुझे लगा यार विशाल तो गरीबों वाला होता है ना, हम गरीबों के लिए सहारा है, अगर उसकी भी प्राइस 400-500 की टी शर्ट होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर उसके बगल में ट्रेंड था, क्योंकि विशाल से मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि वहाँ का कलेक्शन बहुत ख़राब था। फिर मैंने सोचा कि ट्रेंड में जाके भी एक दो टी शर्ट ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ की टी शर्ट सच में बहुत अच्छी होती है। तो मैंने 2-3 डिसाइड की थी। फिर उसके बाद जब मैं अपने ऊपर ट्राई किया तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी मेरे ऊपर, सिर्फ एक ही टी शर्ट अच्छी लगी थी, जो मैं आपको बात को दिखाऊंगी कि मुझे कौन सी वाली टी शर्ट मैंने परचेज़ की है। तो यहाँ पे टी शर्ट नंबर 1, 2 एंड 3। फिर जल्दी से मैंने टी शर्ट फाइनल की और फिर उसके बाद मैं ज्वेलरी थोड़ी बहुत देख रही थी और बहुत घटिया क्वालिटी थी और प्राइस भी इतना ज़्यादा था। इससे बढ़िया तो रास्ते में जो अंकल लगाए रहते हैं वहाँ पे इतने प्यारे झुमका और इतने अच्छे इयररिंग्स मिलते हैं। और मैंने देखा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली घर गई और बाहर जाके पता चला कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और मैं यहाँ पे रास्ते में कंफ्यूज्ड हो गई थी कि कहाँ से जाना है। तो 5 मिनट तो मैं इसी कन्फ्यूज़न में रही कि किस रास्ते से जाना है, लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। बट फाइनली फिर एक टेम्पो वाले भैया ने बताया कि इधर से जाना है, फिर मैं वहाँ से गई। उसके बाद बस डायरेक्टली मैं घर गई क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, बट दिन मेरा अच्छा था, ये बात तो सच है। मैं वापस आ गई हूँ और मुझे पता चला कि मेरे छत पे बहुत सारे बंदर आए थे, तो उन्होंने मेरी टॉवल का हाल देखो क्या किया। और इसके अलावा मेरे पास एक और टॉवल थी, उसको ले गए हैं। अब क्या करने ले गए हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है। जितना मैंने सोचा था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, मेरा मन थोड़ा शांत होगा, लेकिन बंदर की वजह से इतना गंदा हाल किया है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे धुल पाऊँगी इसको फिर से। अब मैं दुखी हो गई हूँ, जितनी खुश थी उतनी फिर दुखी हो गई हूँ। चलो इसको तो धुलना पड़ेगा। और जो ये लोग ले गए हैं ना, वो वाली मेरी फेस वाली तौलिया थी, अब वो खो गई है। चलिए मैं आपको हॉल दे देती हूँ, शॉपिंग हॉल दे देती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो मैंने ये फ्रेंड से एक टी शर्ट ख़रीदी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इससे पहले भी मैं एक बार ट्रेंड पे गई थी तो मुझे ये वाली टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ले लेती हूँ, अच्छी लगी, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इस वजह से मैंने ली। एक ये लिया मैंने, उसके अलावा ये मैंने अलग शॉप से लिए, दूध ख़त्म हो गया था। उसके अलावा मैंने ज़ूडियो का परफ्यूम लिया है, वैसे मेरे पास था बट मैं घर में छोड़ के आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक नया ले लेते हैं। और फिर जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी, ये वाली ड्रेस ली मैंने, ये मेरी दिवाली ड्रेस हो गई। बस इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलता है, भाई ने दिलाई है मेरी। बट इट इज़ सो सिंपल एंड सो एलिगेंट ड्रेस, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ना सुबह तहरी बनाई थी, तो सोचा है कि उसी तहरी को मैंने खाया नहीं था क्योंकि दोपहर को भी नहीं खाया मैंने, और बाहर बहुत सारे स्टॉल लगे थे बट मुझे अकेले खाने में शर्म आ रही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि चलो घर में तहरी रखी, उसी को खा लेंगे। और बस ये छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा कुछ तो था नहीं ब्लॉग में करने को, बट आई होप आपने एंजॉय किया हो। थैंक यू, बाय बाय।